हमारे 12 वीडियो की सीरीज जो कि 12 राशियों के ऊपर आधारित थी, बहुत जल्द अब समाप्त होने को है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि इन 12 राशियों के माध्यम से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि नव वर्ष 2024 आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा, कितनी सावधानी रखनी चाहिए आपको नव वर्ष में, और आपकी पूर्व जनित समस्याओं का समाधान क्या वर्ष 2024 करेगा, या फिर आपने जो भी अपेक्षित आशाएं पाल रखी है, आपने जो सपने अपने जीवन के लिए बुने हैं, क्या ये कमिंग ईयर जो आ चुका है ये उन्हें पूरा कर पाने में सक्षम है या नहीं। तो दोस्तों, इसी तारतम्य में आज हम बढ़ते हैं राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि की ओर, और हम कुंभ राशि के लिए अपना भविष्य कथन कहेंगे कि 2024 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी, मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी रिसेंटली हमारे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं हमारे इस परिवार से, तो हम अपने नए सब्सक्राइबर का विशेष तौर पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम कुंभ राशि के लिए अपना वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले कुछ बेसिक बातें जो कि हम हर वीडियो में रिपीट करते आ रहे हैं, आपको बताना आवश्यक समझेंगे। पहली बात तो ये कि ये जो राशिफल है ये आपकी जन्म राशि पर आधारित है। जन्म राशि वो होती है जो हमारी जन्म पत्रिका में चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है, अर्थात हमारा चंद्रमा जिस राशि में होगा वही हमारी होगी जन्म राशि। इसके अलावा आप अपने जन्म लगन, जो कि जन्म लगन भी राशि की तरह 12 राशियों में विभक्त होती है। जन्म लगन का महत्व बहुत अधिक ज्योतिष में माना गया है, राशि से भी ज्यादा पावरफुल जन्म लगन होती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका है और आपको अपनी जन्म लगन नहीं मालूम है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जन्म पत्रिका में अपनी जन्म लगन को जांच लें। बहुत इजीली पता लग जाता है कि आपकी जन्म लगन क्या है। तो राशि, उसके अलावा जन्म लगन, दोनों को यदि आपको ज्योतिष की जानकारी है, हमारा 12 राशियों का ये राशिफल मिक्स करके देखिए। उदाहरण के तौर पे यदि आपकी राशि मिथुन है और आपकी लगन मीन है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको सिर्फ, तो ऐसी स्थिति में आप हमारी इन 12 राशियों में मीन का भी देखें और मिथुन का भी देखें, तो ऐसी स्थिति में आपको जो भविष्य कथन अपना 2024 के लिए प्राप्त होगा बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक स्थिति तब निर्मित होती है जब हमारे पास ना हमारी जन्म तिथि होती है और ना जन्म समय होता है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको सलाह देंगे कि आप अपनी नाम राशि का उपयोग करते हुए हमारी इन 12 राशियों में से अपनी राशि को सेलेक्ट करके इस वीडियो के द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुई राशि वाली बात। ज्योतिष के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और हम देना चाहेंगे कि वर्ष 2024 में जो 4 बड़े ग्रह होते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, इनमें से सिर्फ एक ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। यानी कि बृहस्पति, जो कि लगभग 13 माह में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इस वर्ष 1 मई 2024 को मेष राशि से गोचर करेंगे वृषभ राशि। बाकी राहु, केतु और शनि की स्थिति वही रहेगी जो कि वर्ष 2023 में रही है, यानी शनि अभी कुंभ राशि में ही चलते रहेंगे और राहु और केतु का गोचर 2024 के एंड में यानी कि 30 अक्टूबर को ही परिवर्तित हुआ है। राहु का गोचर मीन राशि में और केतु का गोचर कन्या राशि में। ये भी आपकी राशि के अनुसार इन्हीं राशियों में गोचररत रहेंगे। हम अपने राशिफल को, जो कि आपकी कुंभ राशि के लिए है, 2 भागों में बांटेंगे। पहला पार्ट होगा जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक, अर्थात जब तक बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा, और दूसरा पार्ट होगा 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक, जबकि बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो आपका जो फेज है राशि का, वो 2 पार्ट में हमने बांट दिया है। आपका एक हो जाएगा वर्ष का पूर्वार्ध और दूसरा हो जाएगा वर्ष का उत्तरार्ध। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं कुंभ राशि की ओर कि 2024 आपके लिए कैसा जाने वाला है। पहली बात,
कुंभ राशि वाले 7.5 और अड़ैया से पीड़ित है। चूंकि मैं कृष्ण मूर्ति पद्धति को फॉलो करता हूं, कृष्ण मूर्ति पद्धति का ज्योतिषी हूं, मोस्टली कृष्ण मूर्ति पद्धति को मानने वाले 7.5 और अड़ैया पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन मैं पूरा बिलीव करता हूं। क्योंकि मैंने देखा है कि चंद्रमा की राशि से जो 7.5 और अड़ैया का गोचर होता है वो मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक प्रभाव डालता है। कर्मों का फल कितना देता है, कितना हमारे लिए पॉजिटिव होता है, कितना हमारे लिए नेगेटिव होता है, ये सारी स्थितियां हमारे जन्म पत्रिका में बैठे हुए शनि की स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। केवल आंख बंद करके ये मान लेना कि हमारी 7.5 आ रही है तो दिस इज वेरी डेंजरस टाइम फॉर मी, ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं 7.5 और अड़ैया पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि मैंने इनके प्रेडिक्शंस देखे हैं और मेरे अनुभव में ये आता है कि मनुष्य के ऊपर, उसकी चेतना के ऊपर, उसकी मानसिक स्थिति के ऊपर, उसके कार्य क्षेत्र के ऊपर 7.5 और अड़ैया यानी शनि का गोचर बहुत प्रभाव डालता है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का दूसरा फेज अभी चल रहा है, यानी कि आपके हृदय पर चढ़ती हुई अड़ैया है। राहु अभी राशि परिवर्तन करते हुए आपकी राशि से दूसरे स्थान में आए हैं, तीसरे स्थान में बृहस्पति और राशि से अष्टम स्थान में केतु गोचररत होंगे। मई 2024 के पहले का समय आपका कैसा रहेगा? आपने एक चीज महसूस की है कुंभ राशि वालों ने कि आपके कार्यों की गति, आपके जीवन में डेवलपमेंट की गति, आपके जीवन में कार्य बनने की गति, इट इज वेरी स्लो, बहुत स्लो चल रही है। शनि आपकी राशि पर जब तक रहेगा, आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो विकास है, जो आपकी योजनाएं हैं और जो भी आपकी कार्यशैली है वो स्लो मोशन में ही जाएगी। इसमें आप सारी चीजों को अपने जीवन की इंक्लूड कर सकते हैं। हो सकता है कुछ राशि वालों के साथ ये बात लागू ना हो रही हो, रेजोनेट ना हो रही हो, क्योंकि हो सकता है आपकी जन्म पत्रिका में शनि कुछ और दूसरी ही स्थिति में हो। लेकिन एक हम यहां पर सामान्य कुंभ राशि का फल कथन कर रहे हैं। कार्यों की गति आपकी तीव्र होगी या कार्यों की शिथिलता से, कार्यों की धीमी गति से आपको छुटकारा मिलेगा वर्ष 2025 में, जबकि शनि कुंभ राशि का त्याग कर देंगे। राहु का गोचर आपकी राशि से दूसरे स्थान में बढ़िया है, अच्छा है। तीसरे स्थान में बृहस्पति भी शुभ है। तो मई 2024 के पहले तक आप किन बातों को महसूस करेंगे? पहली बात, आर्थिक लाभ के आपको आर्थिक संकट के योग तो कम से कम कुंभ राशि वालों के लिए नहीं बनेंगे। दूसरे स्थान में राहु है। राहु अप्रत्याशित रिजल्ट देता है और जैसा कि मैं बताता चला आ रहा हूं, राहु गोचर कर रहा है मीन राशि में। मीन राशि का स्वामी आपकी राशि से 3rd हाउस में है, तीसरे स्थान में है। यह आपका पराक्रम का भाव है, आपकी निजता का भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव है और आपकी छोटी मोटी यात्राओं का भाव है। कुल मिलाकर आप जितना भी धनार्जन करेंगे वो अपने बाहुबल से करेंगे, अपनी बुद्धि से करेंगे, अपने विवेक से करेंगे और अपने कौशल से करेंगे। यदि आप इन चीजों का प्रयोग करते हैं, दिमाग लगाते हैं, एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, सक्रिय रहने की सलाह तो मैं हर शनि से पीड़ित व्यक्ति को देता हूं। शनि का बहुत बढ़िया और बहुत प्राथमिक उपचार है कि आलस्य का त्याग करें, दुराभाव का त्याग करें। शनि ऑलरेडी आपका मजबूत हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये नहीं कि आज हमने आलस का त्याग किया और अब घड़ी देखने लगे कि शनि अभी तक ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा समय आप व्यतीत करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो रहे हैं। तो यहां पर धन के मामले में मई तक का टाइम कुंभ राशि वालों के लिए ठीक ही नहीं बल्कि बहुत बढ़िया जाएगा, क्योंकि अचानक से भी आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बृहस्पति तीसरे स्थान में शुभ है, आपके छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा आप जितने सक्रिय रहेंगे, जितनी यात्राएं करेंगे, आपके जो ट्रेवल्स है, आपकी जो यात्राएं हैं वो भी बड़ी फ्रूटफुल रहेंगी। ऐसा नहीं कि वो आपका सिर्फ व्यय कराएंगी, आपको किसी अंजाम या अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएंगी। निश्चित तौर पर यात्राओं के द्वारा आप लाभान्वित हो सकते हो और ऐसे व्यक्ति जो कि टूरिंग जॉब में, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा मई 2024 तक का। पत्नी को लेकर थोड़ी सी विषमताएं हो सकती है,
पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा, या जीवन साथी का, पति या पत्नी का, दोनों का, और उनके हितों का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा आपके लिए, उन्हें समझना भी आपके लिए आवश्यक होगा। मतलब कुल मिलाकर ये जो फेज है, इसमें आपको अपने जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बैठाकर चलना चाहिए, तो आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम स्थान में केतु है, छोटी मोटी दुर्घटना की संभावना यहां पर आपकी राशि वालों के लिए बन रही है। सचेत रहें, वाहन चालन में बहुत अधिक सावधानी रखें। दो चीजों में बहुत सावधानी रखें। पहली बात तो आपको वाहन चालन में सावधानी रखनी है पूरे वर्ष 2024 में, क्योंकि पूरे वर्ष 2024 में आपका केतु अष्टम स्थान में रहेगा। और दूसरी चीज, दवाओं का सेवन बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि आपके लिए यहां पर थोड़े से रिएक्शन, मेडिसिन के रिएक्शन या किसी भी तरीके के रिएक्शन के योग बन रहे हैं, चाहे वो आपके लिए ब्लड से रिलेटेड हो या मेडिसिन से रिलेटेड हो या फूड पॉइजनिंग जैसी कोई चीजें हो। ये सारी चीजें आपके लिए इस टाइम पीरियड में हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतती हुई दवाओं का और आहार का सेवन करें। बहुत अधिक बासी भोजन को अवॉइड करें। जिस भोजन में आपको डाउट हो कि यह हानि पहुंचा सकता है, उसे बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि अष्टम स्थान का केतु थोड़ी सी ये समस्याएं क्रिएट आपके साथ कर सकता है। इसके अलावा कुछ परेशानियां भी अष्टम भाव का केतु आपको देगा। किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर आप तुरंत केतु का उपाय करें या उपचार करें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मई 2024 के पहले तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए एवरेज से अधिक ठीक रहेगा। हम इस टाइम को ये नहीं कह सकते हैं कि ये आपका टाइम किसी भी मामले में बहुत खराब है। भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, अपने पारिवारिक मित्रों का भी सपोर्ट मिलेगा। आपके जो परिजन हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, उनके माध्यम से भी आप कई कार्यों को, जो कि आपके रुके हुए हैं, लंबित कार्य हैं, उन्हें पूरा कर सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 1 मई 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 का समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, जबकि बृहस्पति का गोचर तृतीय स्थान को त्याग कर चतुर्थ स्थान में गोचर करेगा। और यहां पर राहु का प्रभाव भी लगभग 50% आपके चौथे स्थान का मिलेगा, क्योंकि राहु गुरु की राशि में गोचर कर रहा है। यहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है, यद्यपि आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर दिखाई दे रहे हैं। यदि आप अपनी फील्ड को चेंज करना चाहते हैं तो सोच समझकर निर्णय लें, और आप अपने कार्य का विस्तार या अपनी कार्य फील्ड को यदि आप परिवर्तित करना चाह रहे हैं, दोनों ही चीजें आप कर सकते हैं। राहु से थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी इस टाइम पीरियड में, राहु और केतु दोनों से, क्योंकि चतुर्थ स्थान में बृहस्पति का गोचर आपके पारिवारिक मामलों को अशांत कर सकता है। परिवार में किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, या हो सकता है कि पारिवारिक लोगों के साथ आपके वैचारिक मतभेद पैदा हो जाए, या हो सकता है परिवार में भूमि, भवन या संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या झगड़ा खड़ा हो जाए। तो इन बातों को आप टाल सकते हैं सिर्फ अपने नेचर के द्वारा, शांत रहकर और आपसी समझाइश समझबूझ के द्वारा आप इन बातों को टाल सकते हैं। और यदि स्थितियां नहीं टलती है तो आपको राहु और केतु का इस वर्ष के अंत में उपाय अवश्य करना चाहिए। बाकी शनि की चाल भी लगभग आपके फेवर में रहेगी। खास तौर पे शनि जब जून 2024 से लगभग 2-2.5 महीनों के लिए वक्री होंगे, तो ये आपकी राशि में अच्छे रिजल्ट देंगे। और पिछली कुछ समस्याएं यदि उत्पन्न हुई हैं, तो ये समय ऐसा होगा कि उन चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा आपका जो बृहस्पति है, बृहस्पति भूमि भवन से संबंधित किन्हीं कार्यों को बनाएगा भी। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ विवाद खड़े होंगे। यदि कोई कार्य आपके मकान के, भूमि के, इस तरीके के या कोई वाहन से रिलेटेड पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ये योजनाएं भी आपकी मई 2024 के बाद फलीभूत होगी। थोड़ा सा यहां पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, कुंभ राशि वालों के लिए आवश्यक होगा, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। अब इन नेगेटिविटी से बचने के लिए कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको छोटे छोटे 1-2 उपाय बता रहा हूं। यदि आप इन उपायों को फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूं पूरे वर्ष 2024 में आपको केतु, जो कि आपके अष्टम स्थान में बैठा है, वो कम से कम परेशान नहीं करेगा।
यदि आप कान छिदवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कानों को छिदवा कर उसमें बाली धारण कर लें, या कील, जो सोने की कील जिसे हम कहते हैं, वो एक कान में या दोनों कान में पहन लें। लगभग 1 साल तक इस कील को आप धारण किए रहें। और दूसरा उपाय, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, या तो उन्हें रात के समय मीठी रोटियां डालें या फिर बिस्किट के पैकेट लेकर, छोटे जो बिस्किट होते हैं नॉर्मल साइज के, वो उन्हें खिला दिया करें। इससे निश्चित तौर पर आपका जो केतु है वो शांत होगा और आपको जो वो निगेटिविटी दे रहा है उससे आप वर्ष पर्यंत बच सकेंगे। यदि हम इष्ट देवता आपके लिए निर्धारित करें वर्ष 2024 का, तो आपको पूरे वर्ष पर्यंत हनुमान जी की साधना उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें या पंचमुखी हनुमत स्तोत्र का पाठ करें। इससे शनि, राहु और केतु, इन तीनों प्लैनेट की नेगेटिविटी आपके लिए दूर होगी। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वो हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, अगले वीडियो के साथ हम बहुत जल्द फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए